स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। जब एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितना फटाफट दौड़ता है ना, वो कितना एक्साइटेड हो जाता है। उसी तरह से जो इंसान नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखता है उसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है और उस टाइम के सबके अनुभव भी अलग होते हैं। मुझे पता है इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इन डेप्थ बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपके माइंड को डीपर अंडरस्टैंडिंग और हमेशा रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। ह्यूमन माइंड ऐसे ही कंडीशंस है कि वो थक जाता है और फिर अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढता है, लेकिन हर चीज़ को रिस्टार्ट करना, रिफ़्रेश करना उसको एक नई ज़िंदगी दे देता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप थक चुके हैं तो द सीक्रेट एक बार फिर से ऑडियो बुक सुनिए। ये जो सक्सेस स्टोरीज़ है उसको फिर से सुनते रहिए, ताकि आपका माइंड जो है वो इन टेक्निक्स के साथ, इन चीज़ों के साथ फिर से अलाइन हो जाए, रिफ़्रेश होता रहे। आज की कहानी बहुत ही प्यारी है। जैसे संगीत में कोई भी आप गाना शुरू करते तो पहली, दूसरी, तीसरी लाइन अपने आप जुड़ती जाती है ना, सरगम अपने आप बनती जाती है। उसी तरह से जब आप पॉजिटिव जोन में आते हो तो 1, 2, 3 अच्छी अच्छी चीज़ों की जो चेन है वो अपने आप बनना शुरू हो जाती है। ये जो कहानी है वो लिखती है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब पहले बहुत ही कम पता था। मैंने कुछ बुक्स पढ़ के रखी थी, जैसे कि कन्वर्सेशन विथ अ गॉड एंड पावर ऑफ इंटेंशन। लेकिन जब मैंने द सीक्रेट पढ़ी तो ये इसके अंदर दी गई स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है कि कैसे करना है वो सारी चीज़ें, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। 2-3 महीने पहले की बात है। मेरे जो आर्ट टीचर थे उन्होंने मुझे रैंडमली एक बार क्लास में पूछा था कि मैंने द सीक्रेट पढ़ा है या नहीं। उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था और उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ब्रीफ किया कि इस बुक के अंदर ऐसा ऐसा है। तो मैंने उनको कहा कि ये जो है वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जैसा मुझे कुछ लग रहा है जो शक्ति गाविन ने लिखा है। मुझे लगा कि ये चीज़ तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है। ये जो सारी बुक की बात हो रही है दोस्तों, कन्वर्सेशन विद द गॉड, पावर ऑफ इंटेंशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये सारी इंडिविजुअल बुक्स भी जो द सीक्रेट के अंदर दिए गए अलग अलग प्रिंसिपल के बारे में है। तो आपको इंडिविजुअल चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये सारी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली कन्वर्सेशन विद द गॉड। फास्ट फॉरवर्ड कहानी पे आते हैं। 2 वीक पहले की बात है। द सीक्रेट को ओपरा जो है उसके ऊपर दिखाया गया, ओपरा विनफ्री के शो के ऊपर, जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। जब ये ओपरा पे आया तो मुझे लगा कि अब मुझे उसको लेना ही पड़ेगा। अब तो पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। उसके बाद मैं जहाँ पे काम करती थी उसके बाजू वाली जगह पे मैं गई। बुक की जो शॉप थी मेरे काम के पास में, और बुक शेल्फ के ऊपर सिर्फ एक ही बुक पड़ी हुई थी, वो ये थी। मैंने उसको उठाई और मैं वहाँ से बाहर आई। लेकिन मैंने जैसे ही मैं बाहर आई काउंटर के ऊपर, मैंने रियलाइज़ किया कि सब यही बुक लेने के लिए आए थे। और जब मैं ये बुक लेके बाहर निकली तो मुझे 2 जन ने पूछा कि मुझे ये बुक कहाँ से मिले, बिकॉज़ ये सोल्ड आउट है। ये शॉप वाले ऐसा बोल रहे हैं कि इनके पास है ही नहीं, और इस चीज़ ने मुझे फ्रीक आउट कर दिया। देखिए, जिनके लिए जो चीज़ बनी होती है उनको वो मिल ही जाती है। खैर, वो जो है, जो एक ही बुक एक्सक्लूसिव इन्हीं के लिए रखी थी यूनिवर्स ने, वो लेके घर पे आ गई। उन्होंने पढ़ा और इनके अंदर एक अजीब सा एक्साइटमेंट भर गया। इनको लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में हूँ और यूनिवर्स मेरी बातें सुनते हैं। क्या बात है कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। आज तक मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो मैनिफेस्ट की है, और ये जो द सीक्रेट मैंने पढ़ी तो मेरे माइंड के अंदर सारे के सारे लिंक कनेक्ट हो गए कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें मैंने सोची वो मैंने पाई है। उसके बाद ये हुआ कि जब मैं ये बुक लेने गई थी तो बैकग्राउंड के अंदर, उस शॉप के अंदर एक गाना चल रहा था। वो मैं उसको अपने आप गुनगुनाने लगी पढ़ते टाइम, लेकिन मुझे आर्टिस्ट के बारे में पता नहीं था।
उसकी 1-2 लाइन मुझे याद आ गई और उस रात मेरे माइंड के अंदर वही चलता रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया कि ये गाना किस आर्टिस्ट का है या इसकी कौन-सी सीडी है। उसके बाद नेक्स्ट इवनिंग मुझे मेरा जो है वो उस बुक स्टोर के अंदर फिर से जाना हुआ। अगर आपको पता है कि बुक स्टोर्स के अंदर जो है वो बुक और गानों की सीडी, सारी की सारी सीडी डीवीडी वगैरह दोनों मिलती है। वहीं पे जब मैं फिर से एक राउंड लेने के लिए गई तो किसी चीज़ ने मुझे रोका, मेरे अंदर से आवाज़ आई स्टॉप। उस जगह पे मैं रुक गई और जिस शेल्फ के पास में रुकी थी उसके बाजू में मैंने देखा एक रैंडम सीडी थी और उसको मैंने गौर से देखा। मुझे लगा कि इसी सीडी के अंदर वो गाना है जो मेरे दिल के अंदर बैठ गया, जो उस दिन मतलब बज रहा था। मैंने वो डीवीडी ली, उसके बाद जैसे ही मैंने सुनी इट वॉज द सेम सॉन्ग। सो सेकेंड मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट इनके लिए बुक कहीं पे रखी गई थी यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि इनके लिए ही बनी थी। सेकेंड इनको वो गाने की सीडी मिल गई। कुछ दिनों बाद मेरे जो डैड है वो द सीक्रेट की डीवीडी भी घर पे लेके आ गए। मैंने उसको देखा तो मेरे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद एक घटना हुई, मेरी मम्मा ने मुझे फ़ोन बिल भरने के लिए बोला था, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा टाइम उसको भरने के लिए लगा दिया था कि मुझे 5 गुना ज़्यादा उसके ऊपर फ़ाइन लगे ऐसा हो रहा था। खैर मेरी मम्मा ने जैसे ही मुझे एक और बार रिमाइंड करवाया तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होने लग गई कि मतलब अब क्या होगा। फिर मैंने सोचा मुझे तो द सीक्रेट पता है, और इन्होंने उसके बाद अपने माइंड को क्या बोला कि मैंने डायरेक्टली एंड रिजल्ट के बारे में सोचा कि आई एम सो हैप्पी द वे फोन बिल टर्न अराउंड। मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि कैसे फोन बिल का जो किस्सा है वो टर्न आउट हुआ। बेसिकली इन्होंने जो एंड रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही निकला, इनको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े, कोई भी बिटर एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ऐसा सोचना, ऐसा अपने माइंड के अंदर रीप्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया जब ये थोड़े से पैनिक कर रहे थे रिगार्डिंग फ़ोन बिल कि उनको ज़्यादा भरना पड़ेगा। उस दिन जब वो घर गए तो उनके मम्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने फ़ोन कंपनी को फ़ोन किया, वो लोग बहुत रूड थे, वो इनको सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनके फ़ोन बिल का जो फ़ाइन है उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन और वो हमारे बस पैसे फालतू में ऐंठना चाहते हैं, ऐसे सब। मेरी माँ ये सारी चीज़ें बोल रही थी, लेकिन मैं अपने मन के अंदर यही बोल रही थी कि वो अच्छे लोग हैं, वो हमें समझेंगे और मेरी सारी बातें जो है वो बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जब मैं गई तो यही हुआ। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की, वो बहुत ही काइंड थे, अंडरस्टैंडिंग थे, और मेरा बिल भी उन्होंने लोअर करके ही दिया। ये था फ़ोन बिल का किस्सा। उसके बाद मैंने अपने लिए कैसे ग्रैटिट्यूड रॉक, जो ग्रैटिट्यूड बुक के अंदर, मैजिक बुक के अंदर बोला गया है कि एक रॉक को देख के आप सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें बोलते रहिए। जब आप वो रॉक हाथ में लेंगे तो अपने आप आपके मन के अंदर वो पॉजिटिव जो थॉट्स है वो आने लगेंगे। तो ये जो है वो एक जीन्स लेने गई थी, इनके हाथ के अंदर 2 पैंट आए और समहाउ इनके इंट्यूशन ने बोला कि आपके जो लेफ्ट हाथ में है वही आप ले लीजिए। वो लेने के लिए गई, इनके जो लेफ्ट हाथ में वो था, तो उन्होंने उसके पॉकेट को चेक किया और पता नहीं कैसे वो नए पैंट के अंदर कोई ग्रैटिट्यूड रॉक जैसा पड़ा हुआ था जो बहुत चमक रहा था। और मुझे लगा कि यही वो ग्रैटिट्यूड रॉक है शायद जो मुझे चाहिए था, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसको मैनिफेस्ट किया है रैंडमली, और मुझे उसको देख के बहुत 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 ही खुशी हुई। मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर द सीक्रेट को जाना। मैं जानती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अपने जीवन के अंदर पाई है, और अपने बड़े बड़े सपने भी मैं इसको यूज़ करके पाऊँगी। सबको प्यार और सबको अबंडेंस मिले, ऐसी दुआएं। बड़ी सिंपल सी कहानी है, छोटी छोटी कहानियों का समूह है, लेकिन हम जब
आगे बढ़ जाते लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, एक ही डिज़ायर के पीछे पड़ जाते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि हमने कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर ली है एंड वी रियली नीड टू बी ग्रेटफुल। तो ये जो स्टोरी है उसका रिमाइंडर है।